तो आपने श्री विद्या के साथ अन्य महाविद्याओं की साधना भी की? यस। तो पिताजी हर साधना कराए, पूरे 10 महाविद्या, जी, सारी भैरव। जी, पिताजी के जो परंपरा में नवग्रह की साधना इम्पोर्टेंट थी, जी, नवग्रह कराते थे, भैरव की साधना इम्पोर्टेंट होती थी और 10 महाविद्या की पूरी दीक्षा हमको मिली है। जी, ग्रुप साधनाएं हमने, पप्पा का पहले था ग्रुप साधना करो, हुँ, तो ग्रुप साधनाओं के हिसाब से तो बहुत करोड़ों जप लिया हमने, जी, पर्सनल साधना भी हमने सब की। जी, तो जो तंत्र में आए उस समय पर वो बड़े गुरुजी से ही प्रभावित होकर के तंत्र में लोग आए। जी, तो भगवत गीता और तांत्रिक टीचिंग की बड़ी क्लैश होती थी, जी, तो फिर मेरे आर्गुमेंट शुरू हो गए, जी, डिबेट शुरू हो गए, क्या सही है क्या गलत है। जर्नी श्री विद्या की यहाँ से शुरू हुई। जय माँ, जय माँ चिराग। जय प्रणाम माँ। जय माँ। कैसे हो माँ? बस ठीक ठाक हूँ, खुश रहो। माँ कैसा लग रहा है आज माँ यहाँ प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं? बस माँ भगवती की गोद में बैठे। माँ बहुत सारे साधकों के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह आपके साधनात्मक जीवन और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते थे कि आपने किस प्रकार से आपने तंत्र में आपने रुचि दिखाई और आपने इतनी मेहनत कर कर आप आज इस मुकाम पर हैं, और आप उस अपने साधनात्मक जीवन के विषय में बताइए। कैसे मैं यहाँ आई, ये सब तो मेरे प्रारंभिक जीवन को सुनना पड़ेगा पहले। जी, भगवती की कृपा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जी, जहाँ पर तंत्र बचपन से ही था। तो मैंने तंत्र जो कुछ भी सीखा है इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और छोटे से हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो मेरे पिताजी के बारे में मैं पहले बता दूं। उनका नाम है स्वामी देवी चित्तानंद। पहले उनका नाम था रणजीत चौबे। जी, और हम लोग ओरिजिनली यूपी से हैं। अच्छा, तो पिताजी मेरे गांव में रहते थे और पिताजी बचपन की कहानियाँ बताते थे। पिताजी मेरे बहुत स्मार्ट थे, बहुत दिमाग से वो तेज थे। और बचपन में ही उनको ये रामायण वगैरह कंठस्थ थी। जी, अरे वाह, और उनको शिव जी के दर्शन होते थे अरे बचपन से ही। जय हो, और हमारे घर में बैकग्राउंड जो हमारे घर का बहुत पूजा पाठ पंडिताई, हम लोग चौबे हैं, चतुर्वेदी हैं, जी, 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 तो हमारे अंदर वो है ही पहले से जी, ही। जी, मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक थे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का विवाह मेरी मम्मी से हुआ। और विवाह के बाद मेरे पिताजी ने आईआईटी बीएचयू से, जी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। वो केमिकल इंजीनियर थे उस ज़माने में। जी, तो आप सोच ही सकते हो कोई आईआईटी बीएचयू का हो जी, तो उनका ब्रेन लेवल क्या होगा। जी, उस समय पर उनकी मुलाकात मेरी माता ने बाबा भूतनाथ जी से करवाई। अरे वाह, जय हो, बाबा भूतनाथ जी कामाख्या के साधक थे। तंत्र में सबसे ऊंचा स्थान है उनका। उनको साक्षात माँ कामाख्या प्रकट हुई थी। जय हो, तो मेरे पिताजी बताते थे कि जब पहली बार वो बाबा भूतनाथ जी से मिले, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आईआईटी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें, ये तंत्र, ये बाबा, ये साधु, ये सब कुछ ढकोसला ही लगता था उनको। लेकिन बाबा भूतनाथ जी इतने चमत्कारी थे कि उनको देखने के बाद मेरे पिताजी के मन में कई प्रश्न उठने लगे कि ऐसे कैसे चमत्कार करके दिखाया। जैसे बाबा जी ने अंगूठी ला करके दिखाई हवा से। अरे वाह, मेरे पिताजी का जब उस समय बिजनेस वगैरह ठीक नहीं चल रहा था, शादी की बात बता रही हूँ, तो बाबा भूतनाथ जी के पास जब भेजा गया तो बाबा भूतनाथ जी ने एक अंगूठी निकाली हवे से अरे वाह, और पिताजी को दी, ये रखो। जय हो, और कहा कि तुम्हारा काम यहाँ होने वाला नहीं। मेरे पिताजी उस समय सरकोनी बोल करके जगह है जौनपुर में, वहाँ उनका बिजनेस था, साबुन की फैक्ट्री लगाई थी, जी, जी, तो चल नहीं रही थी बिल्कुल। तो बाबा भूतनाथ जी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ काम होने वाला नहीं है, बम्बई में तुमको जाना है। अच्छा, तो वो बम्बई आए। जी, लेकिन बाबा भूतनाथ जी से मिलने के बाद उनके मन में सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा तीव्रता से उठने लगे कि कैसे ये कर रहे थे ये। जी, तो फिर वो होने के बाद फिर पिताजी बॉम्बे जब आए तो बॉम्बे में बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं। लेकिन सेटअप करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, 5 बच्चे हैं। जी, और जो बाबा भूतनाथ जी ने जो मंत्र वगैरह बताए कर ही रहे थे, लेकिन उनके मन में एक गुरु की बहुत खोज थी। जी, तो गुरु की खोज के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे, अलग अलग गुरु। तो हम भी छोटे ही थे, मैं 5 साल की उम्र में आई थी बॉम्बे। और पिताजी जिस भी गुरु के पास जाते सबकी फ़ोटो ले आते या घर में बात करते। बहुत जनों के पास गए। जी, तो हम छोटे से हम लोग यही बातें सुनते बड़े हुए, ये गुरु तो वो गुरु, तो इसकी शिक्षा तो उसकी शिक्षा। जी,
उसके अतिरिक्त बातें और भी होती थी। जी जी फिर पिताजी की मेरी खोज जा करके, इवन दो बाबा बुदना जी थे, इवन दो बाबा बुदना जी से उन्होंने मंत्र लिए, जी लेकिन शायद मेरे पिताजी को और ज़्यादा ज्ञान चाहिए था। जी और चूँकि काशी में रहते हुए, काशी के हैं, भक्ति मार्ग उनको पहले से ही पता था, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए उनको उसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी तंत्र मार्ग में उनकी मुलाकात जब उनके गुरुदेव निखिलेश्वरानंद परमहंस से हुई, जी फिर उनके साथ जब वो बातें करने लगे और जब वो ज्ञान की बातों का जब आदान प्रदान हुआ, जी तो मुझे लगता है वो लॉजिकल ब्रेन जी को वो एक लॉजिकल हम्म, पाथ मिल गया उनको। जी और फिर उसके बाद उनका तंत्र में वो इंटरेस्ट लेने लगे। और तब तक बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखा था। और बड़े गुरुजी ने उनको बहुत सारी साधनाएं, हम बड़े गुरुजी बोलते थे परमहंस किशोरानंद जी को, जी तो बड़े गुरुजी ने उनको बहुत साधनाएं दी, जी वो साधनाओं को करने लगे। जी और तब तक मैं 10वीं कक्षा में आ गई थी। अच्छा तो मेरी जो वो साधना वहाँ से करते, फिर वहाँ करके आकर के हमको मंत्र देने लगे, जी तो हम लोग मंत्र करने लगे। तो जी इस प्रकार से तंत्र में लेकर के जाने वाले मेरे पिताजी ही थे। जी तो फिर आपके पिताजी ने प्रारंभिक साधनाएं किस प्रकार करी और उस समय उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और क्योंकि उस समय तंत्र काफ़ी ज़्यादा की लोगों की नज़रें जो थी तंत्र के ऊपर काफ़ी विचित्र दृष्टि से देखते थे, तो उस समय क्या आपको परेशानियां हुई और क्या परिवर्तन आया आपके आपके पिताजी और आपके जीवन में तंत्र साधनाएं में, और आपने अपने पिताजी के साथ अपनी साधनाओं का प्रारंभ कब किया, इसके बारे में बताइए। जब पिताजी वहाँ से, एक्चुअली तंत्र का जितना अब बात हो रही है ना, जी पहले इतनी तंत्र की बात नहीं थी। जी मैं आपको बता रही हूँ, जब से मुझे 1980s, जी उस समय से मुझे होश है, क्योंकि 10th ग्रेड में मैं 1987, उस उसी के आसपास मेरे पिताजी गए थे। जी तो मैं आपको 80 से बता रही हूँ कि तंत्र का उस समय इतना बोलबाला था ही नहीं। अच्छा जी इनफैक्ट अभी लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, जी लेकिन गलत तरीके से जागरूक हो रहे हैं। जी 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 तो महाविद्यालय होती हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हम्म काली के अतिरिक्त कोई नाम पता नहीं था हमको। जी जी तो तंत्र को लाने वाले फोर फ्रंट में हम्म, ये हमारे बड़े गुरु जी थे, निखिलेश्वरानंद जी। जी तो पिताजी उनसे सुन कर के आए और हमको बोल दिए, बताने लगे 10वां विद्या। हमारे घर में 10वां विद्या का फोटो होता, हमारे घर में यंत्र होते। हम्म, बड़े गुरु जी की एक मैगजीन आती थी, तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान, जी तो वो हमारे यहाँ हमेशा आने लगी, वो सब हम पढ़ते। तो एक्चुअली देखा जाए तो उस समय इतना पॉपुलर तंत्र नहीं था, तो मुझे रियलिटी में ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कि मैं कुछ अलग लाइन में हूँ, जी जी क्योंकि मुझे लगता था यही यही सब लोग करते हैं। और आप मैं स्कूल में जाती हूँ, तो स्कूल में तो इतनी बातें होती नहीं है जी किसी से भी। जी तो हम भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम भी काली की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें से भी काली की पूजा करते हैं, जी जी लेकिन अन्य कुछ बातें होती नहीं थी। तो मुझे लगता था सब घर में ऐसे ही होता है। ये तो जब मेरा विवाह हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, सब घरों में तांत्रिक पूजा नहीं होती है। जी हम लोग एक यूनिक ब्रीड थे जी जो तंत्र की जी पूजा करते थे, और यंत्र तो लोग लेते ही नहीं थे, जी जी पता ही नहीं था। जी तो एक्चुअली उस समय पे बहुत हैंडफुल लोग थे जो तंत्र में थे। जी और उस समय के तंत्र के कोई गुरु भी मुझे नहीं लगता कोई पॉपुलर है, जी अदर देन परमहंस दीक्षानंद जी। जी 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 उस समय एक वो बड़े ही लेजेंड रहे अपने लेजेंड समय रहे। के। और उनकी बुक थी, एस्ट्रोलॉजी की बुक थी, जी 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 जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते थे। जी बड़े गुरु जी की हिप्नोटिज्म पे बुक थी, जी 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 और तांत्रिक सम्मेलन पे उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। जी जी तो जी जो तंत्र में आए उस समय पर, वो जी बड़े गुरु जी से ही प्रभावित होकर के तंत्र में लोग आए। जी तो हमको भी उतना ही पता था तंत्र के बारे में। जी फिर जब मेरे पिताजी फर्स्ट टाइम आए, तो जो आपने पूछा ना पहली साधना कौन सी की, हम्म, तो पहली साधना मैंने वाग बीज मंत्र, जी वाग देवी की करी, जी जो कि शिव विद्या की पहली मंत्र हमारे प्रणाली में मैं देती हूँ। जी अब आपको सच बताऊँ तो वो साधना इसलिए करी थी क्योंकि मैं 10th का बोर्ड एग्जाम दे रही थी जी और मुझे पास होना था। घबराहट तो हर बच्चे को होती है ना। जी जी तो बिल्कुल पिताजी आए, बोले, अरे हमारे गुरुजी इतने चमत्कारी हैं, ये मंत्र तू ले ले, तू कर ले, तू टॉप कर जाएगी। तो ठीक है। जी तो बड़े शिद्दत के साथ वो सारे मंत्र हम करते थे। तो पहली साधना मेरी वही हुई थी। जी फिर बुक्स पढ़ने लगे थे, मैगजीन पढ़ने लगे थे, जी तो धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती। और रोज़ रात को पिताजी के साथ बैठ करके मैं जी तंत्र के विषय में या किसी और अन्य विषय के बारे में चर्चा करती। तो इस हिसाब से घर में बातें करते 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 जी 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 हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ने लगा था। जी तो फिर परिवर्तन किस कौन सी साधनाओं के बाद आपको अनुभव हुआ कि हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है अब,
जैसे आपने कहा कि आपने वाग बीज की साधना करी प्रारंभिक रूप से, फिर उसके बाद आपने ये तो महावीर महाविद्याओं की हाँ साधना में आप किस प्रकार जुड़े हाँ और उससे कैसे परिवर्तन आया? हाँ। तो पिताजी जो थे उन्होंने पिताजी के गुरुजी जोधपुर रहते थे, हम्म, फिर वहाँ से बॉम्बे आए पापा मेरे। हम्म, तो बॉम्बे में हमने रात्रि साधना शुरू करी थी, जी एवरी सैटरडे नाइट। जी तो बॉम्बे में पवई है, जी पवई में डॉकयार्ड कॉलोनी, जी और वहाँ पर अयप्पा मंदिर है पहाड़ों के ऊपर। जी तो जी बिल्कुल जैसा ये परिसर है ना, जी जी ऐसे ही परिसर उस समय था। जी तो एकदम हम एकांत में पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे, अंधेरा होता था, हम्म, और एवरी सैटरडे नाइट हम्म, सिलसिला करीब करीब 8-10 साल चला होगा। जी हम लोग ऊपर जाते, और जितनी साधनाएं मेरे पिताजी अपने गुरुजी से सीख के आए जी वो सारे मंत्र हमको कराते। जी तो मैं तो बच्ची थी, तो मुझे ऐसे कोई परिवर्तन वगैरह ऐसा नहीं चाहिए था सच में कहूँ तो, लेकिन एक भरोसा हो गया था जी कि ये साधनाएं करने से जीवन में जो आपको चाहिए जी वो मिलेगा। जी परिवर्तन अगर हुआ तो मेरे पिताजी की ज़िंदगी में हुआ, जी क्योंकि वो लोग बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जी जी देखो, जौनपुर में उनकी जो फैक्ट्री थी पूरी मतलब ख़राब हो गई थी, कोई लॉस हो गया था बहुत। जी फिर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पिताजी रह गए गांव में, और मुझे उनको भेजना पड़ा था कि मेरे दादा दादी यहाँ बॉम्बे में रहते थे, तो मुझे तो गांव में नहीं रख सकते थे, स्कूलिंग में भेजना था। अब गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं, तो मुझे भेज दिया गया अकेले ट्रेन के मतलब दादा दादी के साथ बॉम्बे। तो मैं यहाँ बॉम्बे में अकेले दादा दादी के साथ रहती थी, करीब 1 साल तक मैं ऐसे ही रही अकेले। जी फिर पिताजी वहाँ से जब बाबा भूतनाथ जी ने बोला, फिर आए पिताजी यहाँ पर। फिर थोड़े दिन के बाद मम्मी आई, तो फिर वो स्ट्रगल का सिलसिला काफ़ी चलता रहा। तो पिताजी जब साधना करने लगे ना, तो वो स्ट्रगल का सिलसिला थोड़ा कम होने लगा। जी तो परिवर्तन देखा तो मेरे पिताजी ने अपने जीवन में परिवर्तन देखा। जी जी हम तो देख रहे थे पिताजी के जीवन को, जी 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 क्योंकि वी वर ग्रोइंग, हम तो स्कूल के किड्स थे, तो हमको तो इतना पता नहीं चल रहा था। तो पिताजी बोलते थे, देख मेरी लाइन ख़राब है, जी 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 तो देखना, लेकिन मैं भी साधना कर रहा हूँ ना, जी। सब लाइन बदल जाएगी। जय हो। हाँ ठीक है ठीक है, तो हम देखते थे। जी और पिताजी की साधनाएं बड़ी कठोर होती थी। जी अगर पिताजी को गुरुजी ने बोल दिया है कि ये साधना रात्रि साधना है, जी तो पापा बैठे रहते थे। मैंने पापा को कभी आलस करते देखा नहीं। जी हमारे घर में, हमारा घर था 2 बेडरूम, जी लिविंग रूम का फ्लैट था, जी और उसमें हम लोग रहते थे 5 बच्चे, माता पिताजी और मेरी दादी। ठीक, तो मेरा जो रूम था मेरी दादी के साथ था, और उसी में मंदिर था, जी 1 बेडरूम में। हॉल में बाकी के बच्चे सोते थे, मम्मी पापा का एक रूम था। तो पिताजी रात के समय पर 11 बजे को आकर के मेरे रूम में बैठते थे। रात को लाइट ऑफ हो जाती थी, मंदिर में एक दिया जलता रहता था। जी एक बेड में मैं सोई हूँ, एल शेप में बेड था हमारा, जी दादी एक तरफ सोई है, एक तरफ मैं सोई हूँ, जी और पिताजी यहाँ आसन लगा के बैठे ध्यान कर रहे हैं। कभी कभी मैं नींद में उठती थी, तो हाँ पापा बैठे, लाइट अभी भी चालू थी, चलो। तो मैं जय जय भगवान करके सो जाती थी। वहाँ हमारे उसके अंदर सारे भैरव के भयंकर भयंकर मूर्तियाँ, काली की मूर्तियाँ, सभी यंत्र वंत्र रहते थे, लेकिन पिताजी मेरे एकदम ध्यानस्थ रहते थे। करीब 2-3 बजे रात तक वो करते थे रोज साधना, जी जी फिर कब निकल जाते थे पता नहीं। जी तो पिताजी का धीरे धीरे बिजनेस सेट होने लगा। जी कनक धारा स्तोत्र उनको दिया गुरुजी ने, जी और बाबा भूतनाथ जी ने उन लोगों को ये दिया था, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सदान्विता मंत्र। जी जी तो मम्मी पापा बैठ के वो भी साधना करते हैं। जी उसके हम लोग जब ये फ्लैट में आए ना, उसके पहले हम चॉल में रहते थे। जी तो चॉल में हम बैठ करके सब लोग सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सदान्विता मनुष्य प्रसादेन सब मिल करके करते थे। इतनी गरीबी थी कि क्या बताओ, जय जय जी जी अन्नपूर्णा साधना। जी तो ये सारी साधनाएं हमने की। तो फिर हम फ्लैट में आए, जी तो साधनाओं का चमत्कार धीरे धीरे देखने लगे। जी 10th में हम फ्लैट में आए थे, जी जी तो फ्लैट मिल गया। तो चौल से कोई फ्लैट में आ जाए वो बड़ी बात थी। उसमें जी बिल्कुल 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 कार खरीदी, जी हो बड़ी जाए। बात थी, कार आया हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल फिर पापा का बिजनेस सेट होने लगा, 2-4 क्या बोलते हैं गोडाउन खरीदे। जी तो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब आने लगे साधनाओं से, बिल्कुल बिल्कुल तो अपने भी भरोसा होने लगता है। बिल्कुल फिर उसी दौरान गुरु भाइयों से केस से मिलने लगे। और मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया है कि एक पंड्या जी बोल करके थे। जी उस ज़माने में वो वीएचपी पे, उनके भाई जो थे वीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, आनंद पंड्या, हरिशंकर पंड्या थे। तो पंड्या जी बहुत धनी मानी थे, और ये शिव विद्या की साधना करते थे। तो साधनाओं, उनको हम बहुत अपना रोल मॉडल समझते थे जी कि साधनाएं आपको भोग दे सकती थी। छोटे से उम्र में मोक्ष की तो कोई कल्पना ही नहीं है, जी 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 भोग से कोई मन लेना देना था। और सच में जब तक आप भूखे पेट हो,
तो उसको क्या मोक्ष की बात की जाए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, भूखे को खाली खाना दे दो ना, बिल्कुल, उसको एक ही चीज़ पता है, अन्नमय ब्रह्म। जी, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, क्या बड़ी ब्रह्म की बात करो, ब्रह्म ज्ञान की नहीं बिल्कुल, समझ, उसको भूख लगी है, जी, उसको भोजन दो। जी, बिल्कुल, तो अन्नमय ब्रह्म करके उसको देना पड़ता है ज्ञान। वहाँ से भूखे पेट भर गया हुँ, अच्छे से, उसके बाद आप उसको ब्रह्म की ज्ञान की बात कर सकते हो, मोक्ष की बात कर सकते हो। जी, बिल्कुल, तो हमारी हालत ये थी, एकदम गरीबी में थे, जी, गरीबी से धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिताजी की रात्रि साधना चलती, पिताजी को बोलते मडेलाइट में मैंने देखा है कि गुरुदेव ने कोई लक्ष्मी की साधना दी थी और बोला उसको आपको जाके समुद्र के बीच में खड़ा रह के करना पड़ेगा। जी, तो ये समुद्र के बीच में खड़े हैं 3 बजे दोपहर तक पूरे बॉडी को जला करके, ओहो! और जब घर आए ना तो 1 हफ्ते तक वो चमड़ी ना पूरी ऐसे छिली 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 छिली। ओहो! तो पिताजी ऐसे सब साधना करते, फिर पहाड़ों में रात रात को अकेले चले जाते। हुँ, हुँ, फिर पिताजी को स्मशान की साधनाएं जी, कुछ कुछ करी, क्यों करी वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमको भी ले जाते थे, हुँ, हुँ, क्यूरियोसिटी। और मैं क्यूरियस हो चुकी थी उस समय तक, 11th-12th में, मैं 11th-12th में आ गई थी और क्यूरियस थी। जी, तो मुझे वो ले चलते, चल चल देख ले, क्योंकि हुँ, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी, चल देख ले। कभी पापा का एक था, बहुत फ्रीडम थी पापा ने, जी, कभी रोका नहीं। जी, तो मुझे हर चीज़ सिखाते दिखाते, ऐसी हमारी साधना चलती रही। तो परिवर्तन पापा के लाइफ में देखी, जी। मुझे तो लगता है साधना से सब कुछ ऐसी आसानी से मिल गया। जी, जी, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इतनी साधनाएँ आपने बचपन से करी, वाग बीज आदि की साधनाएँ, तो आपका श्री विद्या में आपने कब प्रवेश लिया? और श्री विद्या की साधना आपने किस परंपरा से प्राप्त की और उसके बारे में कुछ बताइए? तो श्री विद्या की जो जर्नी है मेरी 12th स्टैंडर्ड से शुरू हुई एक्चुअली। जी, तब मैं 17 साल की थी, जी, और उस समय पर यही जो पंड्या जी की नाम लिया मैंने, जी, उन्होंने अपने वहाँ पर प्रेमपुरी आश्रम है जी, बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में। जी, तो उस आश्रम में उन्होंने लक्षार्चन, जी, ललिता सहस्त्रनाम लक्षार्चन कराया था। जी, और वहाँ पर स्वामी दत्तात्रेयानंद काशी के, जी, श्री विद्यापीठ के, जी, उनको बुलाया था, वो उनके एक गुरु थे। जी, तो पहली बार मैंने श्री विद्या की जो लक्षार्चन, जो ललिता सहस्त्रनाम अर्चन जी, पहली बार देखा। जी, उस समय पर वहाँ पर भुवनेश्वरी की दीक्षा दी गई थी। जी, तो मुझे दोनों चीज़ में दीक्षा मिली उनसे। जी, तो दत्तात्रेयानंद नाथ जी जो हैं वो, उनके गुरु करपात्री जी महाराज, जी, जी, ये भी काशी से। जी, और करपात्री जी जो है वो शंकराचार्य जी, के परंपरा से। जी। तो इस प्रकार से श्री विद्या की जो पहली जो दीक्षा हुई ललिता सहस्त्रनाम और हुँ, हुँ। भुवनेश्वरी की जो दीक्षा, ये शंकराचार्य परंपरा से इनसे हुई। और फिर जो उसके बाद वाग बीज मंत्र तो मेरी बड़े गुरु जी नखलेश्वरानंद जी की परंपरा से हुई, जी, जो सिद्धाश्रम की परंपरा हो गई। जी, और उसके बाद जो पंचदशी हुई, जी, वो मेरे पिताजी ने ही मुझे दी, जी, पंचदशी। जी, अब इसके बीच में आती है बातें रिचुअल्स की। जी, तो शुरू शुरू में साधनाओं में मैंने रिचुअल्स नहीं किया था, जी, मुद्राएं रिचुअल्स, हम केवल मंत्र जाप करते थे, जी, और उतना समय भी नहीं रहता था, जी, क्योंकि तब तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, 12th ग्रेड फिनिश हुआ, हुँ, हुँ, फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, जी, तो उसमें तो केवल आप मंत्र ही कर लो और अपनी पढ़ाई कर लो, बस इतना था। जी, तो 4-5 साल तो पढ़ाई में और ये साधनाओं में निकल गया ऐसे ही। तो जो डिटेल जो स्टडी करनी चाहिए थी तंत्र की, वो वैसे बुक्स खोल करके, ग्रंथ खोल करके हुँ, तो मैंने नहीं करी थी। हुँ, लेकिन पिताजी गुरुजी के पास जाते थे ना, जी, तो वो जो सीख करके आते थे वो सिखाते रहते थे। जी, तो ओरल जी, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जी, ऐसे होती थी कि मैं पापा बैठ जाते थे रात को, ये हमारे यहाँ रोज था, रोज रोज, हुँ, कि रात को मेरी पढ़ाई हो जाती थी 11 बजे तक, पापा भी अपना बुक्स पढ़ते रहते थे। हुँ, फिर मैं 11 बजे पापा के रूम में आती थी, फिर 11 से 12:30 तक हम कभी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हुँ, 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 कभी हम कुछ कुछ जो भी पूछना हो पूछते रहते थे। तो मेरी जो ट्रेनिंग तुम पूछे तंत्र की, तो वो ओरली जो पापा ने गुरुजी से सीखी, जी, उसको सीखते सीखते हुई। पापा क्या करते थे, उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था, जी, तो पापा उनकी सारी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लेते थे, बड़े जी, गुरुजी की। जी, फिर खुद रात को सुनते थे जी, और नोट्स बनाते रहते थे। जी, जी, तो सारे नोट्स वो मेरे साथ रिवाइज करते थे। जी, जी, तो मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी जी, जी, कि सारे नोट्स वो मेरे साथ रिवाइड किया, और मुझे एकदम फ्रेश, जिसे बोलते हैं ना, फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स, हुँ, ऐसे नॉलेज मिलता था मुझे। जी, 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 तो मैंने जो सीखा सब कुछ वो उनसे डायरेक्टली सीखा, जी, और बड़े गुरु से जो सीख के आए वो। जी, फिर कॉलेज हो गया, फिर नौकरी हुई, फिर शादी हुई जी, 97। शादी होने के बाद फिर मेरी बेटी हो गई। जी, उसके बाद मैं जब बेटी हुई तो मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया, जी, फिर मैं घर पे बैठी, जी, और अब साधना चालू है। जी,
अब मैंने तांत्रिक किताबों को खोल करके जी पढ़ना शुरू किया। किया तो 97 के बाद मतलब सोचो 87 से 97 तक जी केवल मंत्र जाप चल रहे हैं, जी और जो पप्पा जो ज्ञान दे रहे हैं, जी बड़े गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं, बड़े गुरुजी के शिविर में हम जाते थे, जी तो उनके शिविर में मैं भी सुनती थी बहुत, जी बट अगेन मैं बच्ची थी समझ लो, जी 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 तो बच्चे को कितना समझ में आएगा, बच्चा जी जो थोड़ा बहुत समझता उतना ही समझता। जी जी बट जो अभी जो मैं पढ़ती थी आफ्टर 97, जी अब मैं एकदम घुस घुस के पढ़ने लगी, जी समझने लगी, जी तो हर प्रकार के ग्रंथ का अवलोकन करने लगी। उसी समय मेरी भगवत गीता मेरे जीवन में उतरी, जी तो भगवत गीता और तांत्रिक टीचिंग्स की बड़ी क्लैश होती थी, जी तो फिर मेरे आर्गुमेंट शुरू हो गए, जी डिबेट शुरू हो गए, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे। जी तो जर्नी श्री विद्या की यहाँ से शुरू हुई। जी तो आपने श्री विद्या के साथ अन्य महाविद्यालयों की साधना भी की, यस। तो आपने मुख्य रूप से श्री विद्या को ही क्यों चुना अन्य विद्याओं के अतिरिक्त? हाँ, तो पिताजी हर साधना कराए, पूरे 10वां विद्या, जी सारी भैरव। जी पिताजी के जो परंपरा में नवग्रह की साधना जी इम्पोर्टेंट थी, जी नवग्रह कराते थे, भैरव की साधना इम्पोर्टेंट होती थी, और 10वां विद्या की पूरी दीक्षा हमको मिली है। जी ग्रुप साधनाएं हमने, पप्पा का पहले था ग्रुप साधना करो, हम्म, तो ग्रुप साधनाओं के हिसाब से तो बहुत करोड़ों जप लिया हमने, जी पर्सनल साधना में हमने सब की, जी लेकिन हर एक का अपना एक स्वभाव होता है। जी मेरे पिताजी को उग्र साधनाएं अच्छी लगती थी, जी और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे उग्र साधनाएं अच्छी नहीं लगती। हम लोग कामाख्या आते थे उस समय पर, मुझे याद है एक बार पापा कामाख्या ले आए और बोले रात्रि साधना है, और हम लोग चले गए एक जंगल में, बिल्डिंग जैसा तो था उस जगह पे, मतलब जैसे टूटी फूटी बिल्डिंग है ना यहाँ पर, जी जी ऐसे ऐसे पहाड़ है, सोचो कामाख्या का पहाड़ तुमने अभी देखा है, जी 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 ऐसे ही पहाड़ है, जी और यहाँ पर ये टूटा सा ये जो बिल्डिंग दिख रहा है तुमको पीछे इस तरफ, जी 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 ऐसा सा टूटा सा बिल्डिंग था, जी अच्छा बिल्कुल ये सामने जो बिल्डिंग है ऐसा, जी 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 इस टूटे बिल्डिंग में हमको बिठा दिया अच्छा रात को, रात्रि साधना। चलो हम सब ऊपर चले गए, और चंद्रमा निकला हुआ है, जी अब बेल रहे हैं, अब आँख खोल करके करो क्लीम क्लीम क्लीम। मेरे को तो 2 मिनट में मैं थक जाती, मेरे को और आँख खुला जाता नहीं, मैं बंद कर लेती आँख, बोलते आँख खोलो उग्रता से साधना करो, मेरे को उग्रता आ ही नहीं। उनके साथ बाकी के आदमी लोग थे, शायद आदमियों में ज़्यादा उग्रता होती है, वो एकदम ऐसे वीरासन, वो हनुमान जी का पोजीशन होता है ना, जी जी उसमें बैठ के हुम कर रहे हैं बैठ के अपने राम को, ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मेरे से ना जब भी वो उग्र साधना कराते हैं मुझसे सच में होती नहीं, जी फिर मैं परेशान हो गई। काली तो मैं कर लेती थी, जी समहाउ काली का बाद में बताऊंगी तुमको, काली तो कर लेती, लेकिन धुमावती मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे छिन्ने मस्तिका नहीं अच्छी लगती, मेरे को वो आइकोनोग्राफी कंफ्यूज करती, मैं ऐसी देखती थी कौन सी देवी है, कहानियाँ कैसी अटपटी सी कहानियाँ हैं। वो जया विजय को भूख लगी तो उसने अपना गला काट दिया। तो ये हजम नहीं होती, क्योंकि सोचो तब तक मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, बॉम्बे से हूँ, जी और लॉजिकल ब्रेन्स डेवलप होने लगे थे। जी। बचपन में आपने जो सिखाया मैंने सीख लिया, बड़े 27-28 की उम्र के बाद मैं नहीं सीख सकती वो सब चीज़ जो 17 की उम्र में आपने सिखाया और 14 की उम्र में आपने सिखाया, क्योंकि दैट वाज ईजी, हम इतना क्वेश्चन नहीं था। तो मुझे वो सारे आइकोनोग्राफी, मुझे वो तरीके, मुझे सब क्वेश्चनेबल लगते हैं। जी तो लेकिन मुझे ललिता सहस्त्रनाम अच्छा लगता, जी ये करने से मुझे बहुत पीस मिलता। जी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे, मेरे पापा को बोला मुझे उग्र साधना ही नहीं करनी। जी और उसी बीच में ना पापा का ऐसा हो गया था कि बहुत वो हीलिंग वगैरह में चले गए थे, जी तो कई लोग भूते लोग आते थे, पोसेस लोग आते थे, अभी इनको सबको ठीक करने के लिए धुमावती को बुलाना पड़ता था। जी 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 तो मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे वो सब भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। जी मेरे पिताजी को बोला पापा मुझे कोई उग्र साधना नहीं करनी है। पापा बोले कोई बात नहीं है, तू ललिता सहस्त्रनाम कर, तू भुवनेश्वरी, तू 2 महाविद्या पकड़ ले, भुवनेश्वरी और ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो उनके आगे आदेश से फिर मैंने इन दोनों को ही। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी सारे साधक पूछते हैं कि जैसे क्योंकि वो नए नए अभी साधना जीवन उन्होंने प्रारंभ किया है, वो आपसे जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपसे सीख रहे हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है कि नए नए साधना में अभी वो बिगिनर लेवल पे हैं, तो कौन कौन सी सावधानियाँ उन्हें बरतनी चाहिए अपने आहार में, विहार में, कौन कौन सी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढ के गूगल से पढ़ के या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से पढ़ के अपने आप को बिल्कुल ही कष्टप्रद एकदम कर देते हैं और कुछ एकदम ही बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सावधानियां हमें प्रारंभिक तौर से बरतनी चाहिए, आहार में, विहार में, रहन सहन में, अन्य साधनाओं में क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि। देखो, पहले तो समझ लो कि तंत्र बहुत सिंपल रास्ता है। जी जब हम बहुत डूज एंड डोंट्स में घुसते हैं किसी चीज़ में ना, जी तो हमें लगता है ये तंत्र बड़ा कठिन का रास्ता है या जी कुछ गड़बड़ है इसमें। जी पहले तो समझ लो कि एकदम सिंपल है। जी डूज में एक ही चीज़ है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र, जी उसको करना ही करना है। जी और तंत्र साधना में 3 साधनाएं कंपलसरी है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, भैरव मंत्र। जी फिर आपके गुरु से आप गुरु पद्धति में जो भी होगा गायत्री आपको मिलेगी। जी जैसे मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करती हूँ, तो मेरी ललिता गायत्री मैं अपने शिष्यों को देती हूँ। जी समझ में आया? जी तो वो गायत्री भी आपको करना चाहिए। जी इन कंपलसरी में गुरु गणपति भैरव, बिना गुरु गणपति भैरव साधना के, जी और कोई लोग आजकल एक ट्रेंड चला खाली भैरव साधना करते हैं। जी गुरु गणपति गणपति भैरव। भैरव। जी तंत्र में सबसे ऊंचा स्थान अगर है तो गुरु का। जी, गुरु ही साक्षात शिव है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल तो तंत्र बिना गुरु के चलता नहीं। बिल्कुल। तो गुरु गणपति भैरव इन साधनाओं को पहले करो, उसके बाद अन्य महाविद्याओं की साधना होती है। जी ये जो नए ट्रेंड में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम खाली भैरव साधना कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। जो बीज मंत्र होते हैं, ये इनके साइंस को यदि समझा नहीं गया तो ये अपोजिट इफेक्ट भी कर सकते हैं। जी समझ में आई? जी अगर आपका आहार विहार ठीक नहीं है, जी आपके थॉट्स ठीक नहीं है, जी भैरव साधना फॉर एग्जांपल, जी भैरव का नाम है दंडपाणी, जी डंडा मारते हैं। जी आपको लग रहा है भैरव साधना कर रहे हो और आप सारे कुकर्म किए जा रहे हो पहले के जैसे, जी और लोगों को एक गलत फहमी होती है कि हम कुकर्म करते रहे। कुकर्म क्या नहीं, यानी व्यभिचार। नंबर 1 कुकर्म आएगा व्यभिचार। जी तंत्र के क्षेत्र में स्त्री को सर्वोपरि स्थान दिया गया। जी स्त्री कैसी होनी चाहिए? माता के जैसी होनी चाहिए। हर एक स्त्री को कैसे देखोगे? माता की दृष्टि से। मेरे पास कई लोग आते हैं, भैरव साधना से आकर्षण बनती है, और फिर वो आकर्षण मतलब समझ में आ रहा है तुमको क्या बात कह रहे हो? जी 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 गलत जगह पे। जी 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 भाई, माता की तरह देखो। जी तुम्हारी अपनी पत्नी जी या कभी किसी से तुम यदि प्रेम करते हो, जी अगर उसका मतलब तुमको परमिशन है, प्रेमी प्रेमिका, जी उसको तुम देख सकते हो जी किसी भी रूप में। जी इसके अतिरिक्त अन्य सारी स्त्रियों को तुमको माता के रूप में देखना है। तंत्र में ये एकदम स्पष्ट रूप से क्या कहा गया। जी तो लोग चले अपने व्यभिचार को कंट्रोल करो। जी खान पान में जी मद्य जी कंट्रोल में होना चाहिए। जी मांस भक्षण नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि लोग तंत्र के इस चीज़ को भी समझते नहीं है। नहीं है। आजकल बहुत, जो मैंने कहा ना, आजकल पॉपुलर तो हुआ तंत्र, लेकिन जो बातें गलत है जी वो पॉपुलर किए जा रही है। जी क्योंकि जो लोग आकर के पॉपुलर कर रहे हैं वो ग्रंथों से प्रूफ लेकर के नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल मैंने ग्रंथों का अवलोकन किया, ग्रंथों को पढ़ा है, और मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताती हूँ, जिस मद्य की बात करते हैं वो मद्य तुम्हारी अल्कोहल, विस्की, वोडका, जिन नहीं है। जी भगवान शिव ने रूल्स बताए हैं। जी कुलाणव ग्रंथ में जाओ, कुलाणव तंत्र में उन्होंने माधवी, पैष्ठी, गौड़ी, ये मद्य बताए गए। बिल्कुल और ये जो बनते हैं ये अर्ब से बनते हैं, ये आयुर्वेदिक जी जड़ी बूटियों से बनते हैं। जड़ी-बूटियों से। इनको हम आसिव और आसव और आरिष्ट कहते हैं जी आयुर्वेद में। जी इसको हम मद्य जैसे देते हैं, बाकी की गंदी चीज़ें नहीं देते। मांस भक्षण की भी बात आती है, जी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जी बस ऐसे ही बस। तो ये आहार विहार का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो आप कर्म करोगे जी तो आपको भोगना उसका फल बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा बिल्कुल तो भैरव जी की जब बात आ रही थी, भैरव डंडा मारते हैं, याद रखना। मैं एक कहानी सुना देती हूँ जो मैंने अपने महाराज जी से सुनी जी थी, बिल्कुल बिल्कुल कि एक महाराज जी हमारे जो मलुक पीठ से है, उनके गुरु भाई एक, वो अपने आश्रम में सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु भाई जो है वो पहले ही वो दिवंगत हो चुके थे, चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था, लेकिन वो एक घोड़े पर बैठ कर के आए हुए।
जी फूल तोड़ने के लिए सवेरे 4 बजे। जी तो इन गुरु भाई ने पूछा कि आप घोड़े पे आए हो, हम्म आप तो चले गए थे। हम्म, बोले नहीं, मैं मुझे आजकल दंड मिली है, मेरी मुक्ति हुई नहीं। अच्छा दंड मिला है लेकिन आप तो बड़े साधक थे। हम्म बोले हाँ मैं साधक था, हम्म लेकिन मैंने प्रण भी लिया था कि मैं व्यभिचार में नहीं फंसूंगा। जी लोगों को तो लगता था कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, हम्म, लेकिन मेरा किसी एक साध्वी के साथ अफेयर चल रहा गलत मतलब हो है गया जी था जी जी और किसी को समझ में नहीं आई ये बात। हम्म लेकिन भैरव जी जो हैं हम्म उनके वहाँ पर हमारी जैसे लोगों की सुनवाई होती है। वो तो मैं वैष्णव था इसलिए मेरी सुनवाई मतलब मुझे दंड कम मिला है, जी लेकिन मुझे अभी मुक्ति नहीं दी गई, जी दंड कम मिला मुझे। जी लेकिन जो लोग भैरव जी के नाम लेकर के और ऐसे गलत कार्य करते हैं, क्या वो कह रहे थे एक गुरु भाई की यम का दंडा, यम का दंड वो तो बहुत मतलब कम है, जी लेकिन जब भैरव जी का दंडा पड़ता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बिल्कुल तो ये मैं कहानी आप लोगों को बता रही हूँ जी और ये सत्य घटना है। जी तो ये गुरु परंपरा में सुनी हुई घटना है जी कि आप जब तंत्र के रास्ते चलते हो तो गुरु से पहले जुड़ो। जी गुरु आपकी रक्षा करते हैं। जी गुरु गणेश जी से जुड़ो, जी गणेश जी जरूरी है। और फिर उसके बाद भैरव जी से जुड़ो। फिर आप ये तीनों कैसे जुड़े हैं ना, फिर आप महाविद्या साधना मिलोगे, जी फिर आपकी हमेशा प्रोटेक्शन होगी। जी फिर और बाकी के आहार विहार में मांस बंद कर दो, जी मांस मछली अंडा मद्य हम्म, बंद करो जी और व्यभिचार बंद कर दो, जी क्योंकि इससे आपका एक ऑरा बनता है। जी समझ में? लोग समझते नहीं हैं, लोग गलत गलत तांत्रिकों के पास जाते हैं। आपका ये जो नेगेटिव ऑरा आपके पास बना है, जी ये नेगेटिव ऑरा से आपके साथ बहुत गलत तांत्रिक क्रिया लोग करते हैं। जी तो यदि आपको अपने आप को बचाना है, सही गुरु ढूंढे और सात्विक तरीके से सात्विक तंत्र को प्रैक्टिस करें। जी जी माँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और माँ कि काफ़ी सारे नए साधक हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे श्री विद्या साधनाएं अन्य विद्याओं की साधनाएं लेना चाहते हैं, सो वो किस प्रकार आपसे जुड़ें, किस प्रकार आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें, उसके विषय में बताइए। तो यूट्यूब चैनल से आप लोग देखते ही होंगे सब जी दर्शक जो जी हैं, जी तो वहाँ पर हमने लिंक दिया है। जी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हमारे एडमिन में जो लोग हैं वॉलंटियर्स, जी आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जी मेरा जो लक्ष्य है वो है घर घर में गीता, घर घर में श्री विद्या जी और शुद्ध सात्विक तंत्र को, इसकी पुनर्स्थापना, इसका दायित्व मुझे मेरे गुरु परंपरा ने और भगवान शिव ने दिया है। जी तो जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं पहले तो ये बात जान लें कि यहाँ पर शुद्ध सात्विक तंत्र जी ही प्रैक्टिस होता है। जी सेकंड, गीता पढ़नी मेरे यहाँ कंपलसरी होती है। जी मैं बिना गीता पढ़े मैं दीक्षा देती नहीं किसी को। जी ठीक है। जी तो जिनको भी मुझसे जुड़ना हो, जी मेरे वॉलंटियर्स के साथ टच में आए। इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप टच में आ सकते हो और हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। फिर जूम में मेरी क्लासेस होती हैं, जी तो जूम के क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए जी और गीता पढ़िए। जी गीता के पूरे लेक्चर्स मेरे चैनल पर हैं, पूरी प्लेलिस्ट सुनिए। गीता के क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स आते हैं, वो फॉर्म्स भरने पड़ते हैं उनको, जी और फिर उसके आगे फिर उनको जैसा करना है वो ज्ञान उनको जी। मिलता जाए। बट मैं एक प्रश्न ये भी बहुत साधकों के मन में आता है कि तंत्र और गीता को वो आपस में रिलेट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि तंत्र एक अलग विषय है और गीता और एक पूर्ण रूप से अलग विषय है। सो बट आप उन्हें काफ़ी आपस में जो लिंक करके बताती हैं कि गीता और तंत्र ये आपस में बिल्कुल शुद्ध तंत्र का स्वरूप प्रकट करते हैं, ये दोनों मिलकर आपस में। बिल्कुल। सो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिफाई करके बताइए किस तरीके से आप इसे देखती हैं और क्यों आप गीता के बेसिस पर ही अपनी दीक्षा देती हैं, ऐसा क्यों? देखो, मेरे पिताजी के साथ रहते रहते ना मैंने डाउनफॉल्स ऑफ तंत्र, जी कि कहाँ यहाँ पिटफॉल्स है, कहाँ आदमी फिसल जाता है, ये बहुत अच्छे से देखा है। जी मेरे पिताजी, जैसे मैंने कहा ना, भूत लोग आते थे लोगों के अंदर, जी तो पिताजी उनको निकालते थे भूतों को, हम्म, पिताजी उन भूतों से बात करते थे। तो ऐसे मैंने इतने केसेस देखे, बट एक केस में बोलती हूँ कि एक के अंदर ना ब्राह्मण का भूत आया था। अच्छा जी तो पिताजी ने उस ब्राह्मण के भूत को निकाला, और वो ब्राह्मण का भूत 500 साल पुराना भूत था वो। ओहो अरे और 500 साल पहले उसने इन्हीं क्षेत्रों में, जो तांत्रिक जो क्षेत्र ना, अफ्रीका, मक्के इत्यादि, जी जी वहाँ उसने तंत्र की साधनाएं की थी। जी अब मैं वहाँ बैठी हुई, चल रहा है ये, तो मेरे पिताजी ने कुछ मंत्र पढ़े और वो बोल रहा है आपके मंत्र में ये रॉन्ग है, ये मिस्टेक है, अच्छा आपने ये बीज मंत्र, आप, क्योंकि वो तांत्रिक माना था वो, बोले आपने ये बीज मंत्र
नहीं डाला, इसलिए वो मंत्र मेरे पर असर नहीं करो। खेल रहा था मेरे पिताजी के साथ। अच्छा। वो बोला अच्छा मेरे से गलती हो गई। बोला हाँ ये मंत्र डालो, आप बीज मंत्र डालो, हम्म, फिर आप देखो। तो मेरे पिताजी ने उससे बहुत सारी बातें सीखी। जी। लेकिन मैं जब वॉच करती थी तो मेरे मन में यही आता था, इतना ऊंचा तांत्रिक, हम्म, इतना ज्ञानी तांत्रिक, हम्म, इसको तो मुक्त हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। ये भूत बन करके क्या कर रहा है? सही बात है, बिल्कुल। तो मैं पिताजी से पूछी, जी। तो भूत इसलिए बना था क्योंकि उसने, हम्म, उसकी पत्नी थी, पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल गया। अच्छा। तो ये जो आज आजकल होते पहले भी होते थे, ये नया से कहानी नहीं, पुराना। और इसने रंगे हाथों पकड़ लिया। जी। तो इसने गुस्से में आकर के तांत्रिक के मारण प्रयोग किए, जी। और मारण प्रयोग करके दोनों को मरवा दिया। अच्छा। तो भाई जी। अब मर तो गया, हम्म, तो ये इसको क्या मुक्ति मिलने वाली है? नहीं। तो अभी फंस गया भैरव जी का दंडा। जी। तो ये भूत बना घूम रहा है। जी। अब उनके ऊपर, वो दोनों के ऊपर तो इसने करवा दिया, हम्म, लेकिन इसको गुस्सा जो था, उसको इस आदमी पर गुस्सा था कि इसने मेरी औरत के साथ ऐसे कैसे कर लिया। जी। तो वो आदमी जब जब भी जन्म लेता, हम्म, 500 साल से ये सिलसिला चल रहा है, ओहो। ये हर उस बॉडी में आया है जब जब ये जन्म लिया, अरे बाप रे। हर उस बॉडी में। ओह। और ये बॉडी में जब आया तो अब पापा से मुलाकात हो गई। तो मेरे पिताजी बोले 500 साल से तुम घूम रहे हो ऐसे, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? बोलते अब तो आदत पड़ गई है मेरे को। और बोलते कोई तांत्रिक ही ढंग का नहीं मिलता आजकल, कलयुग में कोई ढंग के तांत्रिक ही नहीं है जो मेरी मुक्ति करा सके। जी। पापा बोले मैं करा देता हूँ, तुम मेरे से बात कर रहे हो, बताओ मंत्र वंत्र तो मैं करा दूंगा। जी। तो उसने अपने अपनी पूरी मुक्ति का उसने पूरा प्रोसेस बताया पिताजी को। अच्छा। तो पिताजी ने किया, फिर उसने छोड़ दिया वो बंदे ने। जी। बट मेरे ऊपर ना इसका ये सब बातों का बहुत डीप असर पड़ा हम्म, कि इतने बड़े तांत्रिक होकर के भी आप मुक्त नहीं होते। भोग और मोक्ष की बात होती है तंत्र में, जी। लेकिन फिर मोक्ष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप भोग में फंसे हो। जी बिल्कुल। तो वो ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ज्ञान देना इनको बहुत जरूरी है कि हर कर्म का जी। फल तुमको ही भोगना है। तुम किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर रहे हो, तुमको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तंत्र में लोग धन लेते हैं, दे दो भाई तुम्हारा अनुष्ठान कर देंगे, क्या उच्चाटन करा दो इन दोनों में। आती है कई सासें, जी। उनको लगता है उनकी बहुओं ने उनके बेटे के ऊपर ना कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। अरे भैया इन दोनों में विद्वेषण करा दो, अनुष्ठान दे दिया, विद्वेषण करा दिया, पैसा लेकर विद्वेषण हो जाएगा। प्रश्न कई बार ये आता है कि देवी ने अलाउ किया ना, ये तो तुम समझ ही नहीं रहे हो, देवी ने अलाउ नहीं किया। ये जो तांत्रिक है भूतों को सिद्ध करके बैठे होते हैं। जी। ऐसी जो ये जो मैंने बताया ना भूत, बड़ा आसान है मेरे पिताजी को ऐसे भूत सिद्ध कर रहे हैं, जी। हम मुक्त कर रहे हैं। जी। समझाया? क्योंकि सिद्ध कर लिया, सिद्ध करना बड़ा आसान होता है। वो खिलाओ पिलाओ, उनको बोलो मेरा काम करते रहे, बिल्कुल बिल्कुल वो भूत जाएगा, उच्चाटन कर देगा, बिल्कुल भूत जाएगा, विद्वेषण कर देगा। बिल्कुल। तो ऐसे गलत तांत्रिक के चक्कर में तुम फंसते हो, सोचते हो कि देवी प्रसन्न हो रही है, हम देवी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि तुमको संस्कृत समझ में नहीं आती, बिल्कुल। वो प्रयोग समझ में नहीं आ रहे तुमको। जी। किस लिए यूज किया? तो जिन्होंने वो कर्म कराए हैं उनको उसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे ये डर लगता है मेरे शिष्य कभी ऐसे गलत न भटके, जी। बड़े उच्च कोटि के तांत्रिक बने, रामकृष्ण परमहंस जैसे तांत्रिक बने, शंकराचार्य जैसे बने। शंकराचार्य ने दिया ना शिव विद्या तंत्र, सबसे 65वां तंत्र है। बिल्कुल। शंकराचार्य जैसे मेरे शिष्य बने, स्वामी विवेकानंद जैसे मेरे शिष्य बने, जी। अगस्त जैसे मेरे शिष्य बने, लोपामुद्रा जैसे मेरे शिष्य बने। जी। ये सारे तांत्रिक हैं। जी। वशिष्ठ मुनि जैसे मेरे शिष्य बने, ये तारा का उन्होंने साधना की है। जी। विश्वामित्र जैसे मेरे शिष्य बने। ये छोटे मोटे तांत्रिक सड़क छाप तांत्रिक न बने, जी। और फिर बाद में भूतों की योनिया में न जाए। जी। वो बने क्यों? क्योंकि कर्म का फल, कर्म का दंड उनको मिल रहा है। जी। तो वो एक कारण है कि मुझे उनको गीता पढ़ानी पड़ती है कि भैया तुम गीता में साधना समझो कैसी होती है। जी। तो गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, जी। तपस्या भी 3 प्रकार की है, जी। सात्विक, रासिक, तामसिक। जी। और भगवान ने डिफाइन किया। जी। तामसिक जो लोग होते हैं ये भूतों की पूजा करते हैं, यक्षों की पूजा, रासिक जो लोग होते हैं यक्षों की पूजा, राक्षसों की पूजा करते हैं बिल्कुल। धन के लिए। जी। और जो भूते होते हैं, जी। जो तामसिक, वो भूतों की पूजा करते हैं, जी। प्रेतों की पूजा करते हैं। जी। उनका खान पान भी ऐसी होता है, उनके देवताओं को ऑफरिंग भी वैसी होती है। जी। भूत की पूजा करोगे तो क्या ऑफर करोगे? दर्शना भी तो ऑफर करोगे ना। जी।
देवता थोड़ी ना शराब लेगा। बिल्कुल। और जो सात्विक होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। शुद्ध सात्विक गणेश जी की पूजा करेंगे, गायत्री की पूजा करेंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे। तो शुद्ध सात्विक तपस्या भी होती है, रासिक तपस्या भी होती है, तामसिक तपस्या भी होती है, जी। और तीनों का फल वैसे ही अलग अलग होता है। भगवान ने गीता में समझाया कि जो शुद्ध सात्विक तपस्या करता है वो सात्विक लोकों में जाएगा, जी। वो देवताओं के लोकों में जाएगा। जी। जो राक्षिक तपस्या कर रहे हैं, यक्ष इत्यादि, वो यक्षों के लोकों में जाएगा। जी। जो भूतों की तपस्या करता है भूतों के लोकों में जाएगा। जो पितरों की तपस्या करता है पितरों के लोकों में जाएगा। जी। जो मेरे को याद करता है वो मेरे लोक में आएगा। जी। मुक्ति की बात हो रही है अब। जी। तो मुक्ति कहाँ मिलने वाली है? जब हम भगवान के लोक जाएंगे। जी। तुम पितृलोक जाओगे मुक्ति नहीं है, जी। बिल्कुल। तुम देवताओं के लोक जाओगे मुक्ति नहीं है। बिल्कुल। देवता यानी इंद्र की, कई लोग इंद्र की साधना करते हैं, नवग्रहों की साधना करते हैं, अप्सराओं के साथ अप्सराओं की साधना करते हैं। ये अप्सरा और यक्ष तो एक ही जगह पे आ गए सब। जी। रासिक साधनाएं होती है जी। सारी। जी। तो अप्सरा सिद्धि सब है, लेकिन तुम इनके लोकों में जाओगे जी। तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जी। तो भोग तो मिल रहा है तुमको, खूब खूब अप्सरा आएंगी तुम्हारी सेवा करने को। दूसरे अन्य धर्मों में भी दिया गया है, हूर की परियां आती है बहुत। तो हमको नहीं चाहिए हूर की परियां, ये फंसाएंगे आगे चल करके। बिल्कुल। तो भोग तो तंत्र में मिलता है, नो डाउट, जी। लेकिन आदमी को विवेकशील होना चाहिए कि मुझे कैसा भोग चाहिए। जी। बिल्कुल। ये तामसिक भोग, राजसिक भोग, जी। ये आपके बंधन के कारण होंगे। जी। सात्विक भोग आपके मुक्ति के कारण होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं गीता सिखाती हूँ कि पहले तुम समझ जाओ कि तुम तंत्र में प्रवेश कर रहे हो तो तुम्हें कैसी तपस्या करनी है। जी। डू नॉट गेट मिसगाइडेड जी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और यहाँ के वहाँ के गुरुओं के साथ जो इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। मैं ठोक करके कहती हूँ, मेरे गुरु जी। बाबा भूतनाथ जी शुद्ध सात्विक, जी। और उनको कामाख्या प्रकट हुई थी। जी। ठोक करके कहती हूँ रामकृष्ण परमहंस जी। शुद्ध सात्विक, काली प्रकट हुई थी। जी। ठोक करके कहती हूँ शंकराचार्य जी। शुद्ध सात्विक, जी। ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात मुंह पर बैठी सौंदर्य लहरी लिखवाती है, जी। सामने प्रकट होती है। जी। बिल्कुल। मैं आपको शुद्ध सात्विक परंपरा से जोड़ रही हूँ। जी। तो मेरे सारे शिष्यों को मुझे सही रास्ते ले जाना है कि जी। कभी भटके नहीं, जी। इसलिए मैं इनको गीता पढ़ाती हूँ। जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर मुझे आपने भी। इतने लोगों को, इतने जो लोग भटक रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर, कुछ भी गूगल पर पढ़ कर आपने उन्हें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मुझे जय बहुत माँ। आनंद आया। थैंक यू चिराग, थैंक जय यू माँ, वेरी मच। जय जय माँ, गुरुनाथ, जय जय माँ, गुरुदेव। जय माँ, जय गुरुदेव, कल्याण हो सबका। जय हो।